यही जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में रिश्तों का जो ताना माना अलग ही रूप लेता चला जा रहा है जी। तो कथा किस तरह से व्यक्ति के जीवन को निखार सकती है? देखिए सर, कथा के माध्यम से हम जो पहले जो घटनाएं हुई, अभी जैसे मैं पतिव्रता नारी की कथा सुना रही थी, तो उसमें जैसे देवियाँ ही ज़्यादा सुनती है कथा तो, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुन रही है, तो उसके माध्यम से हम उनको सचेत कर सकते हैं कि रिश्तों में अगर पवित्रता हो, रिश्तों में अगर प्रेम हो, तो हम किस प्रकार से हम बंध के रहेंगे। अगर परिवार में अगर शक्ति होगी तो हम सबसे मुकाबला भी कर सकते हैं और एक समाज में एक नया उदाहरण पेश कर सकते हैं। और इन्हीं कथाओं के द्वारा जो है उन्हें रिश्तों का महत्व पता चलता है। वर्तमान समय में कहते हैं कलयुग है, कलयुग में धर्म का प्रचार कम होता चला जा रहा है, व्यक्ति किस तरह से धर्म को बचाए रख सकता है? सर, सबसे बड़ी बात तो है अपने परिवार से शुरू होती है। जैसे अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है तो हमें अपने परिवार को धर्म से जोड़ना होगा। सबसे पहले जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि जो बड़े हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते। अभी आगे भक्त ध्रुव की कथा आती है जिसमें माँ ने अपने बेटे को धर्म के रास्ते पर लगाया। आज के ज़माने में क्या होता है, छोटा सा बच्चा अगर बाहर जाता है तो हम क्या कहते हैं, बाहर मत जाओ, हम वीडियो गेम दे देते, लेकिन वो एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को तपस्या करने के लिए भेज दिया कि जाकर तुम भगवान की तपस्या करो, तप करो, और उसके द्वारा तुम भगवान को प्राप्त करो। भगवान इस संसार में जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, अगर उनको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। ये शिक्षा माँ ने अपने बेटे को दी है। तो अगर आज हमें धर्म की रक्षा करनी है तो सबसे पहले हमारी नई पीढ़ी को, बच्चों को धर्म से जोड़ना होगा, और ये काम जो है माताएँ बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और परिवार को भी इसी तरह से, जो अभी आपने जो पहला प्रश्न किया था, वो उसमें भी यही चीज़ है कि अगर हमें रिश्तों का महत्व समझना है तो ये माता और पुत्र की जो कथा है, पिता पुत्र की जो कथाएं हैं, पति पत्नी की जो कथाएं हैं, ये सुनेंगे। इसमें धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि धर्म के द्वारा ही हम जो पीछे जो बातें हुई है, हो सकता है कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक है, इनके द्वारा हम सीखते तो हैं कि हमें ऐसा करने से, चाहे हम राम की कथा सुनते हैं तो उनमें भाई ने, एक आज का समय है कि 1 इंच धरती के लिए भी एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, और एक वो समय था एक भाई ने पूरे राज्य को ठोकर मार दी थी अपने भाई के लिए। तो ये रिश्तों का महत्व समझाती है हमें कथाएं। कथा देखने के नियम संक्षेप में, क्योंकि कईयों को पता नहीं होता कथा में कैसे सुनना, कैसे बोलना आपको आता है, लेकिन सुनने का भी कुछ दर्शकों के लिए कुछ संक्षेप में। देखिए, कथा का सबसे बड़ा नियम तो है कि श्रद्धा और भाव मन में होना चाहिए। अगर श्रद्धा भाव होता है तो कई लोग बोलते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, वो सब नियम छोटे पड़ जाते हैं। अगर श्रद्धा है तो कई माताओं का, जैसे अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वो बैठ नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कथा में ही ना आए। तो कथा सुनने के लिए सबसे बड़ी बात है भाव, प्रेम और श्रद्धा होना। आपका नाम और पदवी जिस भी मठ से जुड़े हैं या जी, मैं श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय से जुड़ी हूँ। श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम कैमरी में हमारे गुरुजी विराजमान हैं, वो श्री 108 श्री स्वामी राजदास जी महाराज, उनकी शिष्या हूँ। और सुरभि मेरा नाम है, और इसी एरिया में मतलब मैं पली बड़ी हूँ, यहीं से हूँ।